नमस्कार साथियों। आज कुछ बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। बेटा मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आपका किसी काम में मन कब लगता है। जाहिर सी बात है जब आपका इंटरेस्ट हो या उस काम से संबंधित आप लोगों की संगति हो तो आपका मन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मूवी देखनी है उसमें आप सबका मन लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका इंटरेस्ट है। आप गेम खेलते हैं, वहाँ आपका मन लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास में संगति है, लोग हैं, दोस्त है। तो मेरा कहने का जो अर्थ है, कोई काम में मन या इंटरेस्ट हमारा तब लगता है, मन तब लगता है जब उस काम को करने में इंटरेस्ट हो और उस काम से संबंधित हमारे पास में लोग हो, दोस्त हो। वही बात हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। कि या तो आपका वहाँ इंटरेस्ट नहीं है या ऐसे आपके पास में दोस्त नहीं है जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सके और आपका पढ़ाई में मन लग सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को जानिए। आपकी किस काम में ज़्यादा रुचि है। आप खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप खेलिए। आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पढ़िए। आपका किसी दूसरे काम में और ज़्यादा मन है तो उस काम को करिए। लेकिन याद रखिए, वो काम सामाजिक रूप से अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की बुराई ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में दो लोग ऐसे हुए हैं जिनका आईक्यू लेवल बराबर है, स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम। दोनों का आईक्यू लेवल सेम है, मगर दोनों ने अपना इंटरेस्ट कहाँ कहाँ दिखाया। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो दुनिया के महान लोगों में से एक है, और वहीं दाऊद इब्राहिम की बात करें, वो एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का हिस्सा बना। तो बेटा आप अपना इंटरेस्ट जानिए, आप अपना इंटरेस्ट पहचानिए और उस काम को करिए, लेकिन वो काम करिए जो काम अच्छा हो। जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, उस काम को स्टार्ट करिए। अपना गोल बनाओ, अपनी कमियां पहचानो, अपना इंटरेस्ट पहचानो और उस काम पर लगातार काम करते रहिए। एक बार अपना गोल सेट कर लो, फिर पूछे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखो, तब तक जब तक उस काम को उस मंजिल तक ना पहुंचा दिया जाए। हमेशा तैरते रहना है। तैरते रहने का मतलब आप सोचिए, आप अगर किसी सफर में हो तो आप रुक सकते हो, 10 मिनट वेट कर सकते हो, 5 मिनट वेट कर सकते हो, आधा घंटा वेट कर सकते हो, फिर भी आप अपने सफर पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप किसी समुंदर में एक बार कूद गए तो क्या आप रेस्ट कर सकते हो? मतलब अगर आपको दूसरे किनारे पर पहुंचना है तो तैरते रहना है, हमेशा लगातार कोशिश करती रहनी। और कब तक करनी है? जब तक आप अपने सपने में, अपने ड्रीम में, अपने मंजिल पर आप ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, अपने गोल पर, अपने मंजिल पर फोकस रखिए, अपने टारगेट पर फोकस रखिए और धीरे 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 धीरे
उस काम को करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक आप उस काम में सफल ना हो जाओ। सोचिए, कल भारतीय महिला टीम ने विश्व कप जीता। क्या ये किसी एक दिन की कहानी है? कितने लंबे संघर्षों के बाद, कितने लंबे अरसे के बाद हमने ये वर्ल्ड कप जीता। तो कोई भी काम बेटा समय लेगा, लेकिन निरंतर कोशिश उस काम को करनी ही पड़ेगी, तभी हम उस काम में सफल हो पाएंगे। तो मुझे लगता है बेटा मेरी ये बातें आप सबको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इन बातों पर आप लोगों को गौर फरमाना है, ध्यान देना है, बहुत अच्छे से अपना काम करना है, अपना इंटरेस्ट पहचानो और वो इंटरेस्ट अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ। अगर आपका जीवन में कोई गोल है बेटा, हाँ, ये लोग बोलते हैं कि अपना गोल किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन अपना गोल अपने पेरेंट्स से भी नहीं छिपाना चाहिए। दुनिया आपको सलाह देगी, लेकिन आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे उस गोल को अचीव करने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।